और चलिए सीधा आपको झारखंड लिए चलते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप देखेंगे जनसभा की। ये रामदेव मेरा हेलीकॉप्टर 6:45 के पहले मेरे को खत्म करना पड़ेगा, अपनी बात उड़ नहीं पाएगा वापस। जैसे मेरे को वापस जाना है, आज ही मेरे को जो बताऊंगा, अब इसके पहले नाम के थोड़ा उल्लेख कर देता हूँ। जिलाध्यक्ष रामदेव सिंह जी, जरा अभिनंदन करता हूँ भाई इनका। जनार्दन पासवान जी, किसलाई जी मेरे मित्र और युवा मोर्चा के अध्यक्ष, अरुण चौरसिया जी प्रखंड अध्यक्ष, लोकसभा संयोजक राजधानी यादव जी, जोरदार अभिनंदन यादव जी का। इस अवसर पर प्रभारी लोकसभा गणेश यादव जी, कहाँ गणेश जी, वाह जोरदार। पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव जी, जिला परिषद अध्यक्ष ममता देवी जी, और माफ करना पूरे मंच का नाम बहुत ज्यादा, सबके लिए जोरदार तालियां बजा दो। ये बदलते दौर का समय है और मैं बिहार, झारखंड, यूपी, पूरे देश के अंदर जैसे ही परमात्मा की दया से मुख्यमंत्री पद का माननीय मोदी जी ने निर्णय किया, तो जगह जगह से इतना आनंद आया। आप सबको खुशी हुई, इसका प्रणाम करते हुए आपका आशीर्वाद भी मानता हूँ और आपका आभार भी मानता हूँ। उसका कारण दो है। पूरे देश में खुशी का वातावरण बना, पूरे देश में आनंद का वातावरण बना, और बनना भी चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? इतनी बड़ी आबादी को कुछ लोगों ने अपने घर की जागीर समझ ली। एक परिवार से ही बनना चाहिए, दूसरा कोई बनना नहीं चाहिए। अब बताओ, इतने सारे लोग हैं, जैसे मध्य प्रदेश से मेरा नंबर आया, कभी आपका भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे लोकतंत्र का मतलब ही है, जिसको मौका मिल जाए और पार्टी तय कर ले, उसको मुख्यमंत्री की शपथ होती है। संविधान में तो यही है, कानून में क्या है? कानून में यही तो है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जितने क्रांतिकारी, जितने शहीद, जितने स्वतंत्रता सेनानी, जिनने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र की लड़ाई इसी बात के लिए तो लड़ी थी कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित होना चाहिए। तो हम तो जनता के लोग हैं, क्यों होना नहीं चाहिए? हमारे माध्यम से वोट देकर सरकार बनती है, तो हम में से प्रतिनिधि क्यों नहीं बनना चाहिए? जोरदार अपना अभिनंदन करो कालीचरण जी का कि आपके आधार पर यहाँ आपको प्रत्याशी बनाया, यहाँ से भी बनना चाहिए। और हमारी तो लड़ाई है। मैं इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ज्यादा अभिनंदन करना चाहूंगा। यद्यपि लोकतंत्र के सियासी में जो दल है, सबका अपना अपना एजेंडा, सब अपना अपने चुनाव लड़ रहा है, और चुनाव लड़ते लड़ते अपनी बात कहेंगे, कहना भी चाहिए। लेकिन अंदर से जाकर के जो एक बात कचोटती है और जो दूसरी बात भाजपा की लोगों को अच्छी लगती है, उसका अंतर मैं आपको बताना चाहूंगा। परमात्मा की दया से आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने। उनका कोई बच्चा बच्ची था क्या? उनका कोई बच्चा बच्ची था क्या? उनने पूरा जीवन इस भाजपा के साथ पूरे देश की सेवा में लगाया कि लगाया? जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। देश के ऐसे सेवकों की जरूरत है जिनने अपना पूरा जीवन लगाया, और ये तो भगवान राम और कृष्ण की धरती है। इस पे और किसके पास जाना पड़ेगा? अभी किसी बहन का, मैं तो बहन ही बोलूंगा, भले वो कैसी भी हो, मजाक बनाया कि मोदी जी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। ये मंगलसूत्र क्या जाने? अच्छा, आप ही जानोगे, आपके अलावा कोई नहीं जाने। अरे भाई, मंगलसूत्र की बात आप अंदाज लगाओ, इस बात का एहसास करो। आज से 17 लाख साल पहले भगवान रामचंद्र जी का वनवास हुआ, और वनवास में रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। किया कि नहीं किया था माता सीता का अपहरण? और माता सीता का अपहरण करके ले गए लंका। और लंका के लिए भगवान राम वन भटकते भटकते हनुमान जी से मिले, सुग्रीव से मिले, और उनसे मदद मांगी, और मदद मांगने के आधार पर
भगवान हनुमान जी ने अपने बलबूते पर माता जी के सीता जी के गले में क्या मंगलसूत्र तो था, राम और सीता की जोड़ी में क्या संबंध है, हमको कोई बताने की जरूरत है। लेकिन माता के मंगलसूत्र की रक्षा के लिए समुद्र लांघे और रावण की लंका जलाए, हम सब उनके अनुयायी है हनुमान जी। और ये जो अपने हिंदू धर्म को नहीं समझते, ये अपमान करते हैं, तो इनका मंगलसूत्र क्या लेना ना। अरे भाई माता सीता राम जी की पत्नी हो सकती है, लेकिन कोई ले जाएगा अत्याचारी तो उसके लिए पूरे समाज के देशभक्त लोग खड़े होंगे कि नहीं होंगे, वो अपनी बात करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी पक्के हनुमान भक्त है, जोरदार ताली बजाओ पक्के हनुमान भक्त, जिसने देश और समाज के लिए अपना विवाह नहीं किया लेकिन पूरे देश को अपना परिवार माना। जोरदार तालियां बजाओ इस बात के लिए, पूरे देश को अपना परिवार माना। स्वयं का एक मकान नहीं, स्वयं का अपनी जमीन नहीं, स्वयं ने घर नहीं बसाया, कोई बाल बच्चा नहीं, लेकिन जिंदा है। एक एक सांस अगर ले रहे हैं तो ये भारतवासियों के लिए ले रहे हैं, आप और हमारे लिए ले रहे हैं, भारत माता की जय जयकार करने के लिए ले रहे हैं। जोरदार एकदम इस बात के लिए, जिसके नेतृत्व में पूरा देश सशक्त भारत के रूप में निकल के आ रहा है। हम तो भूलेंगे नहीं, और हमारा तो और डबल ड्यूटी है। समय थोड़ा कम पड़ रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आज के समय में प्रधानमंत्री ने कितने क्षेत्रों में काम किया, कभी कल्पना कर सकते हो क्या? एक व्यक्ति कितने क्षेत्रों में काम करता है लगातार 2004 से, कल्पना करो 2004 के पहले वाला भारत, 2003 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी। आपके तो पास में बाउंड्री लगती है, जितनी भारत की सीमाएं थी, पाकिस्तान कहीं से भी आतंकवादी भेज देता था, कहीं भी बम फूटते कि नहीं फूटते थे। कभी बंबई कभी दिल्ली आतंकवादी घटनाएं होती कि नहीं होती थी पहले, लेकिन हमको सबको मालूम है वो आतंकवादी घटना हो जाती थी, लेकिन यहाँ से कांग्रेस के प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट देते थे, हम क्या करें, पाकिस्तान मानता ही नहीं है, वो आतंकवादी भेजता है, हम उससे बात करेंगे, उसको समझाएंगे। ये जो बात मनमोहन सिंह कहते थे, ये की यही बात कांग्रेस के सारे पूर्व प्रधानमंत्री, कोई भी बाकी नहीं रहा। यही बात जवाहरलाल नेहरू कहते चीन को अपनी जमीन दे गए, यही बात इंदिरा गांधी के समय हुई, ये राजीव गांधी के समय हुई, ये सोनिया गांधी पीछे से सरकार चलाती थी, लेकिन मनमोहन सिंह के समय ये बात हुई। लेकिन एक बार भी आतंकवादियों से निपटने का कोई तरीका नहीं था। मुझे प्रसन्नता इस बात की, आप जानते हो जैसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी शपथ ली और शपथ लेने के बाद वो सरकार के मुखिया बने और देश के अंदर बदलाव का दौर आया, देश तो समझ गया कि 56 इंच के सीने वाला सरकार में आ गया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या ऐसे आगों में पुराने जैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आतंकवादी घटना हो गई बालाकोट में, सोए हुए सैनिकों के ऊपर हमला हुआ, 40 सैनिक मारे गए। माननीय प्रधानमंत्री को मालूम पड़ा, डंके की चोट, देश के सामने आए और कहा कि बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान ने, इसको कीमत चुकाना पड़ेगी। और हमने सबने देखा पाकिस्तान को जाके घर में घुस के मारने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया।